Hello friends, I am Rohit here. You have known me for so many years. Today I am here to share you with my third edition and first edition in this series of photo and video travels. So let's start with Nageshwar Jyotirlinga Temple in the Okha Mandal of Holy Gomti River and Ocean Province of Dwarka. There is Jyotirlinga of Nageshwar Mahadev, which is fulgent since beginning of universe. Sri Nageshwara temple is 16 km far away from Dwarka town. In present time, the forest region of Saurashtra is known as Dharuka Van Dwarka region. Ranchod Sri Krishna and Balramji left Gokul Mathura after being faded above constant war and came at last province of ocean of Saurashtra. Before happing of their new capital Dwarka, they adored and effused Sri Nageshwar Mahadev, and by boon of him they got weapon called Pashupat Sastra and destroyed the demons like Shank, Kush, Daruka with their team and make province undaunted for people to reside peacefully. It is said that Sri Krishna constructed a wonderful town Dwarka with Vishwakarma, the architect of lords and emperor of it became famous as King Ranchod. Thank you. This mandir, as you are seeing, is Nageshwar Jyotirlinga temple. ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है। भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे कि मैंने पास से भी कुछ फोटोज खींची हैं। दूर से देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी इमारत है और साथ में ही भगवान जी का मंदिर भी बना हुआ है। ये बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ से हम भेट द्वारका की तरफ रवाना होते हैं। भेट द्वारका में एक दूसरा मंदिर है जिसको हम फेरी के द्वारा यानी बोट के द्वारा देखने जा सकते हैं, जिसका शुल्क सिर्फ 20 रुपया है। मैंने यहाँ से सफ़र चालू किया और मैंने अपना कैमरा ट्राइपॉड पे रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ दिया। मैंने हर एक वो चीज़ रिकॉर्ड की जो आजू बाजू मुझे दिखी। वैसे तो समुद्र ही बहुत ही सुंदर होता है, साथ में बहुत सारी बोट्स देखने को मिली। बहुत ही भव्य दृश्य था, देखते ही देखते बन रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि मैं कब उस ओर पहुंचूं। एक तो दिन के 3:30 बज चुके थे, मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। धीरे 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 नौका उस पार जाने के लिए बढ़ चली थी। मैंने बहुत ही प्यार से देखा, चारों तरफ नौकाएं ही नौकाएं थी, जैसे कि कोई फॉर्मेशन हो। साथ में झंडे लगे हुए थे। खासकर मुझे इंडिया के झंडे देख के बहुत प्रसन्नता हुई। फिर मैंने मंदिर के बारे में सोचा कि उस पार समुद्र के बीचों बीच ही कैसा मंदिर होगा, और मैं बस इस ख्यालों में डूब गया। उसके बाद नाव जैसे वहां पहुंची, 3:30 बज चुके थे और जैसे कि मैंने बताया मेरा खाने का मन था। मैं आगे बढ़ा, मैं सामने पहुंचा तो एक मुझे प्योर वेज रेस्टोरेंट मिला, जो कि आप जानते हैं श्रद्धालुओं के लिए द्वारका में बहुत ही अच्छी वस्तु है कि हम प्योर सादा खाना खाएं, ताकि हमारा तन और मन भगवान के बारे में सोचने में अर्पित रहे। मैं तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए स्पेशली गया था, जैसे कि मैं ब्लॉग करना चाहता था, ट्रैवल ब्लॉगिंग।
और मैंने द्वारका चुना। पर ये एक ऐसी चीज है कि आप द्वारका जाएंगे तो आपके अंदर से ही वो चीज निकल के आ जाएगी, जो भक्ति भाव है, जो प्यार है। लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने खास इंतजाम कर रखे हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान यहाँ आए भूखा ना जाए और खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाए। वैसे तो सारी चीजें मुझे अच्छी लगी, पर ये टाइमिंग का मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं 3:30 बजे वहां पहुंचा और मैंने सुना कि 5 बजे वो मंदिर खुलता है जिसके लिए मैं आया हूँ। मैं थोड़ी देर उस मंदिर के पास बैठा, जो कि बहुत शांति और बहुत सुंदर मंदिर है। फिर मैंने थोड़ी देर मत्था टेका और मैं अपने घर जाने के लिए, यानी होटल जाने के लिए निकल पड़ा। आने के लिए भी आपको दूसरी फेरी लेनी पड़ती है, उसका भी शुल्क मैंने 20 रुपया दिया। बहुत ही आराम से मुझे बिठा के वो ले आए, पर फुट स्टेप पे पानी पड़ा होता है जहाँ पे फिसलने का डर बना रहता है। तो अगर आप जाएं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि आप धीरे 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 नौका पे बैठें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये समुंदर नौकाओं से भरा हुआ है और यही नौकाएं हमें इस पार से दूसरे पार और दूसरे पार से इस पार लेके आती है। मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, पर मैंने दूसरी भी चीजें देखी, उनकी भी मैंने फोटोज खींची। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस जगह को छोड़ के जाऊं, पर अंधेरा होने वाला था और मैं रास्ता भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने वहां से जाना ही ठीक समझा। जैसे कि आप देख रहे हैं, नौका ही नौकाएं हैं, शायद फिशिंग के लिए है, चाहे भ्रमण के लिए है, लोगों के लिए है, पर यह सुविधा बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। तो आप द्वारका जाएं तो भेट द्वारका जाना ना भूलें। ये मौसम बरसात के बाद का मौसम था, पर गर्म बहुत था, गर्मी थी और समुद्र पे आप जानते हैं कि गर्मी लगती है। पर जब आप द्वारका गए हैं तो आपको गर्मी और सर्दी से कम लेना देना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं घर वापस आ रहा हूँ और रास्ते मुझे मैं ये विंड मिल दिखे। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये मैंने सुबह 5 बजे खींची है। ये मेरे होटल का नाम है गोवर्धन ग्रीन्स, ये उसका लॉन है। ये सुदामा सेतु है, जो कि मेन द्वारका मंदिर के जस्ट आगे है, जाने से पहले ही दिखता है, जो इस समय कोरोना की वजह से बंद था, पर बाहर से मैंने इनकी फोटो खींची। ये है हमारे राजा कृष्णा का मंदिर, यानी भगवान का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। इसको मैं जब भी देखता हूं, मेरे दिल में एक भाव उठता है, श्रद्धा का भाव उठता है, भगवान की पराक्रमता का भाव उठता है, और कुछ शताब्दी पहले के लोग कैसे रहे होंगे उनके बारे में सोचने का मन करता है। मैंने सुना है इस मंदिर के बाजू में ही अर्जुन कुंड है, पर कोरोना की वजह से मैं वहां जा नहीं सका। मैंने इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर को अपने रिकॉर्डिंग में लेना चाहा। मैंने कुछ फोटोज भी खींची। बहुत शांति थी यहाँ। इस मंदिर को जैसे ही आप द्वारका के अंदर घुसेंगे, आप दूर से ही देख सकते हैं, पर पास से देखने का एक अलग ही नज़ारा है। इसके अंदर भी आप जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे आजकल द्वारकाधीश की आरती दिख जाती है, पर बाहर से मंदिर देखने का एक अलग ही मजा है। और आप देख रहे हैं ध्वजाएं लहरा रही हैं, ध्वजारोपण हो चुकी है।
बहुत ही सुंदर दृश्य है। बट मुझे इस बार एक बात पता चली कि सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने से कुछ नहीं होता, आपको रुक्मणी देवी जी के मंदिर का भी दर्शन करना चाहिए, तो आपकी यात्रा संपूर्ण होती। बहुत ही भव्य दृश्य था रुक्मणी देवी जी का मंदिर। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो पानी में तैर रहा है जब मैंने पहली बार उसे दूर से देखा, क्योंकि मैंने पहले दिन उसे देखा था और दूसरे दिन मैं वहां गया था। जाके भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपने फेसबुक पे वहां के ध्वजारोपण की पंडित द्वारा रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, आप फेसबुक पे मेरे जाके देख सकते हैं। ये द्वारका मंदिर है, मेन द्वारका मंदिर, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्ण भगवान की। और आगे आप देखेंगे मैंने कुछ इंफ्रारेड फोटोज ले रखी है। थैंक यू वेरी मच।